हाँ तो भैया नमस्कार, मैं सिद्धार्थ शुक्ला। आज से करीबन 20-30 साल पहले की बात करें तो ग्रामीण इलाकों को छोड़े तो शहरी इलाकों में भी कई बार जो लोग थे वो झाड़ फूंक कराकर अपना इलाज कराते थे और दवाइयों को ना लेकर बैगा के पास जाकर झाड़ फूंक कराते थे। यहाँ तक कि लोगों का मानना तो आज भी ये है कि पीलिया ऐसी गंभीर बीमारी जो है वो बिना झाड़ फूंक करे ठीक नहीं हो सकती है। यहाँ तक कि बिच्छू जैसे जहरीले जानवर का डंक अगर किसी के पैर में पड़ जाता था तो लोग डॉक्टर के पास न जाकर बैगा को बुलाते थे और बैगा अपने घरेलू नुस्खे के अनुसार उसका इलाज करते थे। लेकिन समय बीतते गया और लोगों में स्वास्थ्य संबंधित जागरूकता बढ़ती गई। अब लोगों ने डॉक्टर के पास जाना शुरू कर दिया है और बीमारियों का इलाज उन्हें समझ में आ गया है कि इस डॉक्टर्स और एक विशेषज्ञ द्वारा ही किया जा सकता है, ना कि झाड़ फूंक कराकर किया जा सकता है। लेकिन अब इस पूरी खबर को बताने के पीछे का कारण ये है कि हमारा ये पूरी जो खबर है वो किसी तांत्रिक या फिर झाड़ फूंक बैगा वैगा के ऊपर नहीं है। ये पूरी खबर स्वास्थ्य संबंधी ही है, लेकिन इसको एक व्यंग्यात्मक रूप देने का कारण ये है ताकि गवर्नमेंट तक ये गंभीर समस्या जा सके और इसका समाधान जल्द से जल्द हो सके और आप लोगों में भी इसको लेकर जागरूकता आ सके। तो भैया एक खबर ऐसी है कि आपने कई बार अखबारों में, न्यूज़ चैनल्स में सुना होगा कि फलाना मेडिकल स्टोर पे नकली दवाइयाँ बिक रही है, फलाना जगह पे एक्सपायरी वाली दवाइयाँ बिक रही है, फिर फलाना जगह पे दवाइयों के नकली नाम लगाकर बेचा जा रहा है। लेकिन क्या आपको पता है कि भारत नकली और घटिया क्वालिटी की दवाइयों का एक्सपोर्ट और इंपोर्ट करने वाला विश्व का चौथा सबसे बड़ा देश है। हाल ही में एसोमैच की एक रिपोर्ट आई है। एसोमैच की रिपोर्ट के मुताबिक भारत में बिकने वाली हर चौथी दवाई नकली या घटिया क्वालिटी की है। यानी कि भारत में 100% बिकने वाली दवाइयों में से 25% दवाइयाँ नकली या घटिया क्वालिटी की हैं और इस दवाइयों का कारोबार लगभग 350 करोड़ के आसपास का है। और इसके बाद आपको एक और बड़ा झटका लगने वाला है कि ये जो नकली दवाइयाँ बन रही है ये केवल सर्दी, बुखार, खांसी, पेन किलर जैसी दवाइयाँ नहीं है, बल्कि कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों की जो दवाइयाँ हैं वो भी नकली और घटिया क्वालिटी की बन रही है। यानी कि इन दवाइयों को अगर कोई व्यक्ति लेता है तो उसकी जान भी जा सकती है। मतलब यानी कि मिलावटखोरी का धंधा इतना इस हद तक बढ़ चुका है, किसी की जान की भी परवाह नहीं की जा रही है। हाल ही में WHO की भी एक रिपोर्ट आई है। WHO की रिपोर्ट के मुताबिक पूरी दुनिया में नकली दवाइयों का व्यापार करीबन $200 बिलियन का है और ये जो नकली दवाइयां हैं ये आपके शरीर के लिए करीबन 66% हानिकारक होती है। जो बचा हुआ प्रतिशत है वो आपके लिए कोई हानिकारक नहीं होता है, लेकिन आपको अगर कोई बीमारी है और आपको कोई नकली दवाई दी जाती है, भले वो आपको शरीर में नुकसान ना पहुंचाए, लेकिन वो आपकी बीमारी को ठीक करने वाला सॉल्ट भी उसके अंदर नहीं होता है, तो आपकी बीमारी को ठीक नहीं कर पाएगी। यदि आपको सर्दी, खांसी या मामूली बुखार है तो फिर तो शायद ठीक है, आपकी शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता शायद उसे ठीक कर सके। लेकिन अगर आपको कैंसर ऐसी गंभीर बीमारी है और ऐसे स्थिति में अगर आप नकली दवाइयों का सेवन करते हैं तो सोचिए कि आपके ज़िंदगी के साथ कितना बड़ा खिलवाड़ किया जा रहा है। अब ये पूरी खबर आपको क्यों बता रहे हैं, क्योंकि हाल ही में भारत में दिल्ली पुलिस ने कई जगहों पर छापा मारा और वहाँ पे उन्होंने नकली दवाई बनाने वाले रैकेट को पकड़ा। अब ये कहाँ पकड़ा ये बताते हैं। अगर आपको लगता होगा कि सिर्फ छोटे शहरों या गांवों में ये नकली दवाइयों का रैकेट काम करता होगा और सिर्फ वहीं पे इसकी बिक्री होती होगी, तो आप गलत सोच रहे हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। दिल्ली, हरियाणा, महाराष्ट्र, तेलंगाना ऐसे बड़े बड़े शहरों में ये नकली दवाइयों का रैकेट काम करता है। हाल ही में जब दिल्ली पुलिस ने इन जगहों पर छापा मारा तो तेलंगाना में पाया गया कि चाक की पाउडर से नकली दवाइयाँ बनाई जा रही है जो आपके शरीर में जाके कोई शायद हानि ना पहुँचाए, लेकिन आपको जो बीमारी है उसका इलाज भी वो नहीं कर सकती है। तो ऐसे में अब सोचिए कि आप गंभीर बीमारी से बचने के लिए चाक के पाउडर से बनी दवाइयाँ खा रहे हैं जो आपके बीमारी को ख़त्म करने के लिए किसी भी स्थिति में सक्षम नहीं है। तो अब सवाल ये खड़ा होता है कि कैसे पहचानेंगे कि कौन सी दवाइयाँ असली है, कौन सी दवाइयाँ नकली। गवर्नमेंट कैसे लोगों को बताएगी कि ये दवाई असली है इसे लें, ये दवाई नकली है इसे लें। मेडिकल स्टोर वाले कैसे समझेंगे जब फार्मूला सेम है, बड़ी कंपनियों का नाम सेम है और पैकेजिंग इस तरीके से की जाती है कि जिस कंपनी की दवाइयाँ जो आपको उपलब्ध कराई जा रही है वो सेम तरीके से वही नकली दवाइयों का पैकेजिंग की जाती है। तो कैसे पता चलेगा कि जो नकली दवाइयाँ हैं वो मार्केट में बिक रही है। ऐसी स्थिति में अपने डॉक्टर से गंभीर विषय पर चर्चा करते हुए दवाइयों की सलाह ले। गवर्नमेंट से हाथ जोड़ के निवेदन है कि इस समस्या का जल्द से जल्द समाधान करें। हालांकि ये जो व्यापार है केवल भारत में नहीं बल्कि वैश्विक स्तर पर फैला हुआ है। इससे बचना बहुत ज़रूरी है क्योंकि इस पर लोगों की जान का जोखिम बना हुआ है। तो इसी तरह के ताज़ा खबरों के लिए हमारे चैनल व्यायाम भारत को फॉलो करते रहें। मैं सिद्धार्थ शुक्ला, धन्यवाद।